शालोम, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल स्टडी में। जो मेरा आज का वचन है, उससे पहले वचन देने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। वो एग्ज़ाम्पल है एक फार्मर के बारे में, एक किसान के एग्ज़ाम्पल है। तो आप अब जो मैं एग्ज़ाम्पल देने जा रही हूँ आप उसे सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक वचन पढ़ाऊँगी। ओके। सो क्या होता है, एक फार्मर होता है, फार्मर जिसे हम किसान कहते हैं। वो आपको पता है किसान किस तरह खेत में काम करता है, राइट। तो जब वो खेत में काम करता है वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं और उनके कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है एंड ऑल, ठीक है। तो वो किसान एक बार संडे को चर्च में चला जाता है, फार्मर एक बार संडे को किसी चर्च में चला जाता है। और जब वो चर्च में जाता है, जो चर्च के लोग होते हैं वो सब लोग उसे देखकर ना हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये चर्च में आ गया, इसने कपड़े कैसे पहने हैं, ओ माय गॉड, इसके तो कपड़ों से बहुत स्वेटिंग हो रही है, इसकी मिट्टी लगी है जी। ऐसे अजीब अजीब से लोग मुंह बना रहे थे। चर्च में बैठे बैठे चर्च की सर्विस चल रही थी और वो लोग ऐसा कर रहे थे। लोग एक दूसरे के अंदर फील कर रहे थे, एक दूसरे से जो पास में बैठे उससे बात कर रहे थे कि ये कैसी, ये कहाँ गया, ये वो एंड ऑल। ओके। सो फिर उसके बाद पता क्या हुआ, एक वो जब फार्मर बैठा, जो उसके पास इंसान बैठा था वो ना साइड हो गया कि मेरे पास ना आए। सभी ऐसे कर रहे थे कि हमारे पास ना आकर बैठ जाए। सब अपने आप को वो कर रहे थे कि ये क्यों आ गया हमारे यहाँ पे। जब संडे चर्च ख़त्म हुई, जब सर्विस ख़त्म हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, जो पास्टर था चर्च का, जो पास्टर थे उन्होंने उसे बुलाकर कहा, उसे थोड़े गुस्से वाली रूडली थोड़ा उसे कहा कि तुम्हें पता नहीं चर्च में कैसे ड्रेसअप होकर आते हैं, कैसे कपड़े पहन के आते हैं, और तुम चर्च में ऐसे ही आ गए हो, तुम्हारे कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है, तुम्हें स्वेटिंग हो रही है, तुम ऐसे ही आ गए हो चर्च में। तो वो फार्मर कुछ नहीं बोला। फिर वो कहते हैं अगली बार अगर तुमने चर्च में आना ना तो परमेश्वर से पूछ के आना कि कौन से कपड़े पहन के आते हैं हमारी चर्च में। फिर वो फार्मर चला जाता है। फिर नेक्स्ट संडे वो फार्मर फिर वही सिचुएशन में, वही कंडीशन में, वही कपड़े पहन के सेम जैसे पिछली बार आया था, सेम वैसे ही वापस आता है चर्च में। फिर से लोग बहुत कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि ये फिर से आ गया चर्च में, इसने कपड़े कैसे पहने, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। फिर जब चर्च फिर से ख़त्म होती है तो जो पास्टर होता है वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या समझाया था। उसे और गुस्से में कहते हैं और रूडली कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जो मैंने तुम्हें समझाया था कि परमेश्वर से तुम पूछ कर आना कि कैसे कपड़े पहने हमारी चर्च में। तो वो फार्मर कहता मैंने तो परमेश्वर से पूछा था। तो पास्टर कहता परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, बताओ मुझे। कहता परमेश्वर ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता उनकी चर्च में कैसे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आज तक मैं उनकी चर्च में कभी गया ही नहीं। सो इसी रीति से मैं आपको एक वचन पढ़ेंगे अब हम, 1 शमूएल 16:7 में कुछ इस प्रकार लिखा है। परंतु यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, यहोवा परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, जैसे उनकी चर्च में लोग क्या कर रहे थे, बाहर का रूप देख रहे थे। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, ऐसे ही उनकी चर्च में जो लोग थे सब बाहर का रूप देख रहे थे। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु जो परमेश्वर है वो हमारे मन को देखता है, राइट। तो जिस तरह वो चर्च के लोग कर रहे थे, उसकी अपीयरेंस, उसके कपड़ों को देखकर, उसकी बाहरी रूप देखकर उसे जज कर रहे थे। तो जो परमेश्वर होता है वो हमें किस तरह जज करता है, वो हमारे मन को देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता आपने ब्रांडेड क्लोथ्स पहने, आप चर्च में आए हो, आप गाड़ी में चर्च में आए हो। परमेश्वर ये चीज़ नहीं देखता। परमेश्वर क्या चीज़ देखता है कि आपका जो मन है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो हृदय है, वो कितना वेल ड्रेस्ड है, वो कितना ज़्यादा अच्छे से उसने कपड़े पहने, वो कितना ज़्यादा मतलब अंदर तैयार बैठा है। ओके। सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग तो बाहरी रूप देखते हैं, जो परमेश्वर है वो आपका अंदर का रूप देखता है कि आप कितने वेल ड्रेस्ड हो। जिस रीति से उनकी चर्च में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तो उनकी चर्च में कभी गया ही नहीं, उनका जो वो वर्शिप कर रहे थे, जो वो प्रार्थना कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो वेस्ट था। परमेश्वर उनकी चर्च में कभी गया ही नहीं। इसी रीति से अगर आप भी परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए बाहरी रूप से तैयार होते हो तो बिल्कुल गलत है। परमेश्वर कभी भी आपकी नहीं सुनते।
परमेश्वर कभी भी आपको इम्पोर्टेंस आपकी अपीयरेंस को नहीं देते। वो हमेशा आपके हृदय को देखते हैं, आपके दिल को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं कि आपका मन अंदर से कितना वेल ड्रेस्ड है, आप अंदर से कितने तैयार बैठे हो। ओके, सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहूँगी इस वचन के द्वारा कि बाहरी रूप परमेश्वर के लिए व्यर्थ है, जो हमारा अंदर का रूप है वो परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। वो परमेश्वर की दृष्टि उस पर ही रहती है। सो इसी रीति से अपने आप को तैयार रखिए और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल।